ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू एंटीगुआ एंड बारबुडा आइलैंड नेशन। एंटीगुआ एंड बारबुडा एक आइलैंड नेशन है, कैरिबियन कंट्री है। कैरिबियन एरिया, जो सी एरियाज में लोकेटेड है एंटीगुआ एंड बारबुडा। मैंने काफ़ी सारे कंट्रीज़ का, काफ़ी सारे जो आइलैंड कंट्रीज़ कैरिबियन एरियाज में लोकेटेड है उसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं और फिलहाल हम ख़त्म कर रहे हैं 1 बाय 1 आइलैंड कंट्रीज़। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट टू एंटीगुआ एंड बारबुडा कंट्री, आइलैंड कंट्री इन द कैरिबियन एरियाज। एंटीगुआ एंड बारबुडा एक दो आइलैंड है। एक का नाम है एंटीगुआ, दूसरा का नाम है बारबुडा। ये दोनों को मिलाकर एक कंट्री बना हुआ है, एक आइलैंड नेशन बना हुआ है, उसका नाम है एंटीगुआ एंड बारबुडा। और उनके साथ भी बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े आइलैंड्स मिलाकर एक कंट्री बना हुआ है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये जो देश है, पहला जो ब्रिटिश यानी इंग्लिश ब्रिटिश का जो कॉलोनी था, ये देश ब्रिटिश का कॉलोनी था। कुछ साल के लिए फ्रेंच का भी कॉलोनी बन गया था, लेकिन ये लास्ट तक कॉमनवेल्थ कंट्री रहा, एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा। एंड 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस इस आइलैंड नेशन को डिस्कवर किया था। तो ये कॉमनवेल्थ कंट्री है क्योंकि ब्रिटिश का अंडर में था, और इसीलिए इस देश का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। और इसका कंट्री कोड है +1 है। और इस देश का एंटीगुआ एंड बारबुडा का जो राजधानी का नाम है सेंट जॉन। और पॉपुलेशन ने काफ़ी कम पॉपुलेशन ने 2021 तक इस देश का पॉपुलेशन था 98,500, ठीक है। और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और परचेसिंग पावर बहुत अच्छा है। और करेंसी है कैरिबियन, ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर इनका करेंसी का नाम है। ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर इसका करेंसी का नाम है। और इस करेंसी का जो वैल्यू है 1 ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर जो एंटीगुआ बारबुडा में यूज होता है, आज के तारीख में अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 1 ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर आपको आज के तारीख में इंडियन रुपीस में 29.5 रुपीस मिलेगा, ठीक है। 29.5 रुपीस से मिलेगा इंडियन रुपीस में। अच्छा, इनका जो करेंसी का वैल्यू है, इकोनॉमी बहुत अच्छा है, स्टेबल इकोनॉमी है, क्योंकि इस देश में जो उनका जो इनकम कहाँ से आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 92% इनका इनकम आता है टूरिज़्म के वजह से। और इस देश में जो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट डिपेंड करता है टूरिज़्म के ऊपर, इनबाउंड टूरिज़्म, यानी अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका एंड ऑल द कैरिबियन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा टूरिस्ट अराइवल इस कंट्री में है। इस देश में रेन फॉरेस्ट है, पहाड़ी है एंड क्लीन बीचेस है और बहुत सारे लग्जरियस रिसोर्ट्स है। इसीलिए वर्ल्ड वाइड ज़्यादा करके अमेरिका से एंड यूरोपियन कंट्री से मिलियंस ऑफ टूरिस्ट इस देश को ट्रैवल करते हैं अपना छुट्टियां मनाने के लिए। इसलिए इनबाउंड टूरिज्म की वजह से इस देश को काफ़ी मुनाफा मिलता है, काफ़ी पैसा मिलता है। और दूसरा है एग्रीकल्चर है और लाइट मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, कुछ हद तक एक्सपोर्ट भी है, और आगे मैं बताऊंगा आपको। तो बता दिया, इस देश का कैपिटल है सेंट जॉन है, लैंग्वेज है इंग्लिश है, ईस्टर्न कैरिबियन डॉलर यहाँ पर यूज़ होता है, पॉपुलेशन है 98,500, ठीक है। और इस देश का छोटा सा देश है और कम सी पोर्ट से कम एयरपोर्ट है। तो सी पोर्ट दिखा रहा हूँ, सेंट जॉन दिखा रहा हूँ, देख लीजिए सेंट जॉन, 2 सी पोर्ट है, एंटीगुआ एंड सेंट जॉन। ये सेंट जॉन जो है एंटीगुआ आइलैंड में लोकेटेड है, सेंट जॉन सी पोर्ट एंटीगुआ आइलैंड में लोकेटेड है। और एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट है VC बर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी एंटीगुआ आइलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। सो आपको मैं बता दिया, सेंट जॉन सी पोर्ट है जो एंटीगुआ आइलैंड में लोकेटेड है, और VC बर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो उनका एंटीगुआ आइलैंड में लोकेटेड है। तो VC बर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस देश में। तो जब आप सी में यानी सी कार्गो में शिपिंग कंपनी के द्वारा एक्सपोर्ट करोगे तो आपको कोटेशन बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, भारत से
भारत का कोई भी पोर्ट टू सेंट जॉन सी पोर्ट इन एंटीगुआ एंड बारबाडोस। वैसे ही एयरपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा वीसी बर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस देश काफ़ी दूरी है भारत से, रोडवेज नहीं है, रेलवेज नहीं है, तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा ये सी पोर्ट यानी सी कार्गो के द्वारा, एयर कार्गो के द्वारा। और जितने सारे एयरलाइंस सी पोर्ट अगर सी कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट करना चाहोगे, भारत का एक अच्छा वेबसाइट है, अच्छा वेब पोर्टल है cogoport.com, www.cogoport.com। ये साइट से आप जाकर सर्च कर सकते हो कितने सारे शिपिंग कंपनीज, शिपिंग लाइंस ऑपरेट करता है भारत से लेकर एंटीगुआ एंड बारबाडोस। एंटीगुआ एंड बारबाडोस के साथ साथ जितने सारे कैरिबियन आइलैंड्स है, कैरिबियन कंट्रीज है, ज़्यादा करके शिपिंग कंपनीज ऑपरेट नहीं हो पा रहा है डायरेक्टली, क्योंकि ज़्यादा करके जो शिपिंग कंपनीज ऑपरेट करते हैं इंडिया टू अमेरिका, अमेरिका टू ट्रांजिट होता है टू कैरिबियन आइलैंड्स। वैसे ही एंटीगुआ बारबाडोस को डायरेक्ट शिपिंग कंपनी का ऑपरेट नहीं हो रहा है। हो सकते हैं आने वाले दिनों में अगर ज़्यादा शिपमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हो सकता है कोई शिपिंग कंपनीज डायरेक्ट आपको एक्सेस देगा। और कितने सारे शिपिंग कंपनीज का ऑपरेशन हो रहा है और कैसा शिपिंग कंपनी को आप कॉन्टैक्ट करेंगे, तो www.cogoport.com पर जाकर आप शिपिंग कंपनी बुकिंग कर सकते हो, कंटेनर बुकिंग कर सकते हो। वैसे ही जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं एंटीगुआ एंड बारबाडोस, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग टू एंटीगुआ एंड बारबाडोस। डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं है भारत से लेकर इंडिया टू यूरोप, यूरोप टू एंटीगुआ एंड बारबाडोस सेंट जॉन बीसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या इंडिया टू अमेरिका, अमेरिका टू सेंट जॉन एंटीगुआ एंड बारबाडोस का कनेक्शन है। ठीक है, तो कोई भी डायरेक्ट एयरलाइंस ऑपरेट नहीं हो रहा है, वाया अमेरिकास एंड वाया यूरोपियन कंट्री से आपको एयरलाइंस मिल जाएगी। तो जितने सारे एयरलाइंस आपको दिखा दिया, उस एयरलाइंस को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, फॉर एयर कार्गो एक्सपोर्ट। ठीक है, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज, द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो बहुत सारे एयर कार्गो कंपनीज आपको दिखाई देंगे ऑन गूगल, तो उनको साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। या जितने सारे एयरलाइंस को आपको बता दिया, जितने सारे एयरलाइंस दिखा दिया, उन एयरलाइंस को कांटेक्ट करिए। वो एयरलाइंस के साथ भारत का कोई भी एयरलाइंस के साथ टाई अप होगा, या दुबई यानी यूएई का एयरलाइंस के साथ टाई अप होगा, तो ये एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप रहता है, टाई अप रहता है। तो आपको भारत से कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू आप बीसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन एंटीगुआ एंड बारबाडोस को बाय एयर कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोडक्ट एंटीगुआ एंड बारबाडोस एक्सपोर्ट करता है और क्या क्या इंपोर्ट करता है। पहले मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। तो पहला वहाँ पर लाइट मैन्युफैक्चरिंग होता है, बेडिंग। जो बेडिंग का जितने सारे प्रोडक्ट है, बेडिंग एंड फूड इंडस्ट्री का बहुत सारे प्रोडक्ट ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्सपोर्ट करता है। हैंडीक्राफ्ट भी ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, कंप्यूटर है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी ये एक्सपोर्ट करते हैं। लाइव एनिमल भी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं आपको बता दिया कि क्या क्या प्रोडक्ट एंटीगुआ एंड बारबाडोस एक्सपोर्ट करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा भारत से एंटीगुआ एंड बारबाडोस क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, द मेन प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, और भारत से इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है टू एंटीगुआ एंड बारबाडोस। ट्रेड हो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा है। $2.14 मिलियन का 2021 में ट्रेड हुआ था बिटवीन इंडिया एंड एंटीगुआ एंड बारबाडोस, $2.14 मिलियन। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तो हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में ये ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपको बता दिया 98,500 का पॉपुलेशन है, परचेसिंग पावर बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट अराइवल है। जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म है, टूरिस्ट अराइवल है, उस देश में आपका सामान ज़्यादा आप बेच सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं अभी बताऊंगा द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंटीगुआ एंड बारबाडोस इंपोर्ट करता है, एंड द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं टू एंटीगुआ एंड बारबाडोस। मैं पूरा लिस्ट करके आपको बता रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख लीजिए, और आपका कंप्यूटर, लैपटॉप एंड आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए।
मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या प्रोडक्ट एंटीगुआ एंड बारबाडोस इंपोर्ट करता है एंड क्या क्या प्रोडक्ट भारत इंडिया एंटीगुआ एंड बारबाडोस को एक्सपोर्ट करता है। तो उस हिसाब से ये जो प्रोडक्ट आपने देखा है, ये प्रोडक्ट को आप सोर्स करके भारत से, इंडिया से एंटीगुआ एंड बारबाडोस को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपने अभी मैं बताऊंगा एंटीगुआ एंड बारबाडोस से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो एंटीगुआ बारबाडोस का जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है आपको मैं बताऊंगा। आप आपका कंप्यूटर एंड लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं जितने सारे हमेशा आपको हर वीडियो में आपको जिस देश का मैं बना रहा हूँ, टॉपिक मैं ला रहा हूँ, उस देश का इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स आपको दिखा रहा हूँ। B2B ट्रेड पोर्टल्स इम्पोर्टेंट है हर कंट्री का। B2B ट्रेड पोर्टल्स में रहता है जो ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, बायर्स एंड एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स, इनका लिस्ट रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ये जो कंट्री है बारबाडोस, ये जो कंट्री बता दिया, ये कंट्री का छोटा देश है और ज़्यादा इनके पास वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं है। जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स इस देश में अवेलेबल है, न्यूज़पेपर्स एंड इंटरनेट, न्यूज़पेपर्स, टीवी स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस एंड इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। मैंने आपको दिखा दिया द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ एंटीगुआ एंड बारबाडोस। तो आपको हमेशा बता रहा हूँ कि हर देश में जब एक्सपोर्ट करोगे उस देश का येलो पेजेस ले लीजिए, उस देश का B2B ट्रेड पोर्टल्स ले लीजिए, उस देश का ट्रेड डायरेक्टरीज ले लीजिए, यानी बिजनेस डायरेक्टरीज ले लीजिए। लेने के बाद उस देश का जितने सारे डायरेक्टरीज ऑनलाइन पोर्टल्स दिखा दिया, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन ट्रेडर। रजिस्टर करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, वेबसाइट कॉन्टैक्ट अस पेज ऐड कर लीजिए, फ़ोटोज़ में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए एंड प्राइसेस वगैरह ऐड कर लीजिए, ताकि उस देश का जितने सारे ट्रेडर्स, बायर्स, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह आते हैं ऑनलाइन में बिजनेस के लिए, आपका कंपनी, आपका वेबसाइट उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही मैंने एंटीगुआ एंड बारबाडोस का जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, उनमें से कुछ साइट्स है जो है B2B ट्रेड पोर्टल्स है, क्लासिफाइड वेबसाइट्स है या डायरेक्टरीज है, तो येलो पेजेस वगैरह है। तो उसमें आप रजिस्टर करके आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए एंड आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए और आपका वेबसाइट को ऐड कर लीजिए। एंटीगुआ एंड बारबाडोस का जितने सारे ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, बायर्स, सेलर्स आएंगे ऑनलाइन में, इन साइट में सर्च के जरिए में उनको अगर आपका कंपनी दिखाई देगा, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, ठीक है। और जितने सारे न्यूज़पेपर्स, टीवी स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस वगैरह दिखा दिया वेबसाइट्स में, उसमें अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एंटीगुआ बारबाडोस में आप रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन एंड न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल दीजिए इंग्लिश में, ताकि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या बायर सेलर हो इन इंडिया में, और आपका प्रोडक्ट क्या क्या है आप बता दीजिए, ताकि एंटीगुआ एंड बारबाडोस का जो लोग आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे ऑनलाइन में, यानी टीवी में एंड न्यूज़पेपर में एंड रेडियो में, तो उनको कांटेक्ट मिलेगा, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में मालूम पड़ेगा, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। ये भी एक तरीका है। और दूसरा है, आप एंटीगुआ एंड बारबाडोस को ट्रैवल कर सकते हो, छोटा सा देश है, वहाँ पर रहकर आप मार्केटिंग कर सकते हो, कंपनीज टू कंपनी ट्रैवल कर सकते हो, वॉक इन जा सकते हो, मॉल्स में एंड सुपरमार्केट्स में आप कंपनीज को, दुकान को कांटेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे फूड प्रोडक्ट्स होता है एंटीगुआ एंड बारबाडोस इंपोर्ट करता है, गारमेंट, टेक्सटाइल्स एंड लेदर गुड्स वगैरह इंपोर्ट करता है। ये प्रोडक्ट आप जाकर मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप कम पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे कि आप फेसबुक मार्केटिंग, इंटरनेट में आपको फेसबुक मार्केटिंग, आपका लिंक्डइन मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग एंड बहुत सारे इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ऐसा बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स है ऑनलाइन में, डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आपको वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है, या गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल एड एंड गूगल सर्च, ये दोनों में एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भी आपको एंटीगुआ एंड बारबाडोस से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है।
अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कांटेक्ट करिए इन इंडिया। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपका जो कंपनी को, आपका वेबसाइट को एंटीगुआ एंड बारबाडोस में डिजिटल के द्वारा, ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा मार्केटिंग करेगा वहाँ को, उस कंट्री को टारगेट करने के बाद ओनली एंटीगुआ एंड बारबाडोस में आपका एडवर्टाइजमेंट, आपका लिस्टिंग वगैरह दिखाई देगा वहाँ का लोगों को। फिर वहाँ का लोग आपका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको वेबसाइट में जाएंगे, फिर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानेंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन में। ये हो गया ऑनलाइन में। ऑफलाइन में अगर आप वहाँ ट्रैवल करोगे या कोई एग्जीबिशन में योग दोगे, कोई भी एग्जीबिशन में आप योग दोगे इन एंटीगुआ एंड बारबाडोस या कैरिबियन आइलैंड्स में, अमेरिकाज में और इंग्लैंड में यानी यूके में, तो एंटीगुआ बारबाडोस में अगर आप ज्वाइन करोगे ये एक्सपो में, तो वहाँ का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। तो बहुत सारे तरीका बता दिया आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आपको वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा एंटीगुआ एंड बारबाडोस में। अगर आपको हमारा कोई सर्विसेज का ज़रूरत है लाइक एक्सपोर्ट मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर द एक्सपोर्ट कंपनीज एंड डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, और एक्सपो में ज्वाइन करना है तो बहुत सारे हमारा सर्विसेज हम अवेलेबल करवाते हैं। हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारा वेबसाइट www.tuberoscorporation.com पर जाइए। वहाँ पर आपको हमारा जो सर्विसेज को देखिए तो क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं टू द एक्सपोर्टर्स, ट्रेडर्स एंड इम्पोर्टर्स। तो आपको हम मदद करेंगे एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए एंड अदर सर्विसेज के लिए। तो आपको ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप हमारा वेबसाइट www.tuberoscorporation.com पर जाकर देखिए। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।